सोचिए आप सुबह अपने घर से ऑफिस निकलते हो और रास्ते में आपको मिलती है एक छोटी नदी या तालाब जो पहले नहीं थी। ये कोई बुरा सपना नहीं, ये है इस साल की फ्लैश फ्लड्स की कहानी। इस साल इंडिया भर में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम, बिहार और इवन मुंबई जैसी बड़ी सिटीज फ्लैश फ्लड्स के शिकार हुए। और ये फ्लड्स नॉर्मल बारिश से नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और अर्बन प्लानिंग फेलियर्स की वजह से बड़े डिजास्टर बन गए। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट ने गांव के गांव बहा दिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्रा ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया। आसाम के 17 डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड से अफेक्ट हुए। मुंबई, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, और 24 आवर्स में 300 mm से ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई और सिर्फ 4 दिनों में 817.5 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। दिल्ली में यमुना ने डेंजर मार्क क्रॉस किया, 205.79 मीटर्स, इवैक्यूएशन लेवल 206 मीटर्स के बिल्कुल पास। और किश्तवाड़ के क्लाउड बर्स्ट ने 60+ जिंदगियां ले ली। तो सवाल यह है, आखिर फ्लैश फ्लड्स बढ़ क्यों रहे हैं? 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो एक्स्ट्रा पानी नदियों में आता है। ऊपर से एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाता है तो हवा में ज्यादा मॉइस्चर स्टोर हो जाता है। मतलब हवा एक जायंट स्पॉन्ज बन जाती है। और जब ये मॉइस्चर एक ही जगह रिलीज होता है तो होता है क्लाउड बर्स्ट। एक ही घंटे में इतनी बारिश हो जाती है जितनी पहले एक महीने में होती थी। आप सोचिए, उत्तराखंड और हिमाचल में हर साल क्लाउड बर्स्ट की न्यूज क्यों बढ़ रही है? यही वजह है। दूसरा मेजर रीजन है अर्बन प्लानिंग की कमी। सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, यहां ड्रेनेज सिस्टम या तो खत्म हो गया है या कंक्रीट जंगल से नीचे दबा दिया गया है। नाले और लेक्स जो पानी सोख करते थे उनको कवर करके बिल्डिंग्स और मॉल्स बना दिए गए हैं। अब जब बारिश होती है, पानी के पास बहने का रास्ता ही नहीं बचा। रिजल्ट, आपको हर साल मुंबई में बारिश के टाइम ट्रेन्स डूबती हुई दिख जाती हैं। बेंगलुरु में आईटी पार्क्स के बेसमेंट फ्लड हो जाते हैं और दिल्ली में रोड स्विमिंग पूल बन जाती हैं। तीसरा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स कट रहे हैं, हाईवेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और अर्बन एक्सपेंशन के लिए। प्रॉब्लम यह है कि ट्रीज की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जब उन्हें काट दिया जाता है तो जरा सी बारिश से ही मिट्टी बह जाती है, लैंडस्लाइड होता है। और जब लैंडस्लाइड होता है तो नीचे रोड्स और रिवर्स सब ब्लॉक हो जाते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। मतलब जंगल काटना एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर करता है। पहले सॉइल वीक होती है, फिर लैंडस्लाइड और फिर फ्लड। ये फ्लड्स हमें एक बड़ी कहानी बताते हैं। इंडिया क्लाइमेट क्राइसिस के एक नए फेज में घुस रहा है। पिछले 10 सालों में फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी डबल से ज्यादा बढ़ गई है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर हमने अभी से प्लानिंग और क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया तो अगले 20 सालों में ये 1 in 100 years फ्लड हर 5 से 10 साल में आएगा। तो सोल्यूशन क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और स्ट्रांग बनाना होगा। सिटीज को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना होगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन जोन्स और फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबको क्लाइमेट एक्शन सीरियसली लेना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रहा है
उसका असली प्राइस हम लोग अपनी जिंदगी से चुका रहे हैं। तो फ्लड्स की कहानी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये एक वार्निंग है। वार्निंग कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट और प्लानिंग को इग्नोर किया तो हर साल हमें ये सीन्स दिखते रहेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक? इंडिया को फ्लैश फ्लड्स के खतरे से बचाने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड।